हेलो बच्चों, आज जो हम देखेंगे, आज जो टॉपिक है आज क्लास 10th का है और ये क्लास 10th का एक फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स विद्युत धारा, विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग यही देखेंगे विद्युत क्या है और इसके कंसेप्ट को समझेंगे, विद्युत समझेंगे, विभव समझेंगे और विभवांतर समझेंगे। आज का लेक्चर यही होने वाला है, विद्युत यानी विद्युत धारा, विभव और विभवांतर। ये कंसेप्ट एक्चुअल बच्चों को अधिक कॉम्प्लेक्स लगता है ना, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को आज हम लोग सिंप्लिसिटी में चेंज करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे यही विद्युत, विभव और विभवांतर। कंसेप्ट को थोड़ा अच्छा से समझेंगे। विद्युत धारा, क्या है? आप देखते होंगे जो विद्युत चलता है, बल्ब जल रहे हैं, फैन है, तो फैन घूमता कैसे? इलेक्ट्रिसिटी एक बटन दबाने पे घूमने लगता है, एक बटन दबाने पे लाइट ऑन हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाता है, ऐसा ही करके। तो विद्युत धारा आखिर है क्या, इसको समझेंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखेंगे, इसको समझेंगे। तो प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है, तथा इसका एसआई मात्रक, तथा इसका एसआई मात्रक कूलॉम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। ये देखेंगे कि कूलॉम पर सेकेंड ये कैसे होता है, और एम्पियर ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो उनके सम्मान पे रखा गया है। कि कूलॉम पर सेकेंड देखेंगे कि ये कैसे आया, कूलॉम पर सेकेंड, और कूलॉम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है, ये देखेंगे। तो यहां से आ जाएगा जो आई है, इसको आई से सूचित करते हैं। तो आई इक्वल टू यानी विद्युत धारा इक्वल टू क्या बोला है वहां पे? प्रति एकांक समय। एकांक समय का मतलब होता है, बता रहे हैं, समय आवेश। प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसको समझेंगे इसी फॉर्मूला से। ये जो फॉर्मूला है या तो व्यंजक है, सूत्र है, इसी से हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, यानी कि इसके परिभाषा को हम लोग कैसे देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं। तो हम लोग एक कंसेप्ट देखते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पहले देखता होगा 10 में से 8 नंबर लाया, वेरी गुड, मिल गया था। अभी 100 में से 80 आ जाता है, 50 में से 42 आता होगा, इस टाइप से। तो कभी गौर किया होगा कि इसको उल्टा नहीं लिखते हैं, 8 10 10/8 ऐसा नहीं लिखते हैं, 8/10 लिखते हैं, 42/50 लिखते हैं, 80/100 लिखते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां से समझते कि जो 10 है, 10 में से 8, इस बट्टा को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, में से, तो 10 में से 8 ये हो गया, यानी 10 में से 8 ऐसे पढ़ते हैं। यहां पे पढ़ते हैं हम लोग 100 में से 80, यहां भी वैसा ही पढ़ेंगे। समय में से आवेश, कौन सा समय में से? एकांक समय में से। एकांक समय का मतलब होता है, यहां जो एकांक समय लिखा हुआ है, एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन, ऐसा करके कुछ। यानी वो एक रहेगा एकांक समय में, यानी 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। तो ये समय कौन सा? एकांक समय। तो ये एकांक समय में से, यानी इसमें, है ना, एकांक समय में आवेश, कौन सा आवेश? प्रवाहित होने वाला। प्रवाहित कहने का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, ये प्रवाहित हुआ, है ना। तो प्रति एकांक समय में से, यहां से पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो यहां से समय में से, समय में से आवेश, कौन सा आवेश? प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। अब इसको हम लोग लिखेंगे संकेत के रूप में। तो I इज इक्वल टू Q को, आवेश को Q से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो I इक्वल टू Q/T, ये हो गया, I इक्वल टू Q/T।
है ना, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ऐसा ही करके हम लोग, अगर हम लोग कोई परिभाषा याद करना हो तो परिभाषा कैसे याद करेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है, तो I इक्वल टू Q/T होता है। तो यहां से पढ़ेंगे कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। बस ये जो कंसेप्ट है, जो भिन्न का कंसेप्ट है, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते थे 100 में से 80, 10 में से 8, ऐसा नहीं हो सकता है। 8 में से 10 ये गलत है। 50 में से 42 ऐसा पढ़ते हैं, तो ऐसा ही पढ़ेंगे। समय में से आवेश, तो प्रति एकांक समय में से प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q/T। अब अगर हम लोग को इसका यूनिट लिखना है कि इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे Q का होता है C बट्टा टाइम का होता है सेकेंड। तो यही लिखे हम लोग कूलॉम पर सेकेंड, है ना। और 1 कूलॉम पर सेकेंड बराबर होता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यानी कि कूलॉम पर सेकेंड ही होता है एम्पियर। लिख देंगे हम लोग एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर, है ना। तो ये हो गया विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के कंसेप्ट यानी इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो व्यंजक से लिखेंगे यानी सूत्र से लिखेंगे। देखो बट्टा को पहले पढ़ा जाता है, बट्टा को पहले पढ़ेंगे। 100 में से 80 ऐसा करके पढ़ते थे, तो यहां भी पढ़ेंगे ऐसा ही। समय में से आवेश, तो कौन सा समय, एकांक समय। एकांक समय कहने का अर्थ हुआ 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर। तो एकांक समय में से प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। ये हो गया कंप्लीट। विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं और इसका SI मात्रक यहीं से निकाल सकते हैं। Q का यानी चार्ज का आवेश का SI मात्रक कूलॉम और समय का SI मात्रक सेकेंड। तो कूलॉम पर सेकेंड हो गया, कूलॉम पर सेकेंड, और इसी कूलॉम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। हो गया, तो एम्पियर होता है इसका SI मात्रक, कूलॉम पर सेकेंड इसका SI मात्रक होता है। अगर इसको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसके बाद इसको हम लोग डस्ट करते हैं, मिटाते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं। 1 एम्पियर, क्वेश्चन एक इसी से बनता है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या है। अरे 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं, कि हम कैसे समझेंगे कि विद्युत धारा 1 एम्पियर बह रहा है, हम कैसे जानेंगे ना। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो पहले लिख लेंगे कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो व्यंजक होता है I इक्वल टू T। हमको लाना है 1 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर लाना है ना। तो यहाँ पे हम जो चार्ज है, हम यहाँ चार्ज को कितना लिखेंगे, कितना कूलॉम, है ना, कितना कूलॉम यहाँ पर, और कितना सेकेंड यहाँ पर, ऐसा करके। यानी कि हमको 1 लाना है, तो यहाँ और यहाँ इस बट्टा में हम लोग क्या लिखेंगे। अगर हम लोग बट्टा में लिख देते हैं 4 और यहाँ 2, तो इसका मतलब कट के हो जाएगा इसका 2, तो ये तो 2 एम्पियर हो जाएगा। हमको 1 एम्पियर लाना है, तो यहाँ भी हम लोग को 1 रखना होगा और यहाँ भी हम लोग को 1 रखना होगा, या तो यहाँ भी हम लोग को 2 रखना होगा और यहाँ भी 2 रखना होगा। 2 कूलॉम 2 सेकेंड में, यानी 2 सेकेंड में 2 कूलॉम 1 एम्पियर हो गया, या तो 1 सेकेंड में 1 कूलॉम, ये भी हो गया 1 एम्पियर। बस ये परिभाषा हो गया इसका 1 एम्पियर विद्युत धारा का। किसी चालक तार में जो विद्युत धारा होता है, किसी चालक तार में यानी जिसमें आवेश धनावेशित हो, जो धातुएं होती, तो इसका जो परिभाषा हो गया। अब हम लोग इसका परिभाषा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं ये लिखेंगे। तो किसी चालक तार में यदि 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलॉम हो, तो विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अब यहां पर समझो कि जैसे हम लोग को 1 एम्पियर लाना, 1 लाना यहाँ पे, तो इस बट्टे में ये दोनों अंश और हर में हम कितना रखेंगे कि ये 1 हो जाए। तो 2/2 भी रख सकते हैं, 3/3 भी रख सकते हैं, 4/4 भी रख सकते हैं, यानी कट के वो 1 ही आएगा। तो यानी 1/1 सेकेंड रख देंगे, 1 और 1। अब इसको हम लोग बट्टा को कैसे पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हम लोग विद्युत धारा का परिभाषा लिखे
उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे 1 एम्पियर विद्युत धारा का परिभाषा, यानी 1 सेकेंड में, इसको पढ़ेंगे पहले, 1 सेकेंड में प्रवाहित जो आवेश होगा यदि 1 कूलम होगा तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। यही परिभाषा है। किसी चालक तार में यदि 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलम हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अब क्वेश्चन फिर से एमसीक्यूज ऐसा दे सकता है, क्वेश्चन 1 एम्पियर इक्वल टू ऐसा करके, अब ऑप्शन यहां पे दे दे, ऑप्शन दे दे 2 कूलम बटा 2 सेकेंड, दूसरा में ऑप्शन रहे 3 कूलम बटा 3 सेकेंड, सी में ऑप्शन रहे 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, या डी में ऑप्शन रहे सभी। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, अब इसको कैसे लगाएंगे? तो जैसा बुक में दिया हुआ है, बुक में तो यही दिया हुआ है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, तो अधिकतर आंसर लगाएगा सी। लेकिन इधर भी देख लो, जो ऑप्शन ए और बी है, यहाँ भी 2 कूलम 2 सेकेंड, अच्छा यहाँ सेकेंड है ना, 2 कूलम बटा 2 सेकेंड है, तो हमको यहाँ 1 लाना है, तो यहाँ 2 बटा 2 भी रख सकते हैं, 3 बटा 3 भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 कूलम और 2 कूलम ये भी सही हो सकता है, 3 कूलम 3 सेकेंड ये भी हो सकता है, 1 कूलम 1 सेकेंड ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में अधिकांश गलत करके हम लोग ये सी नंबर में टिक कर देते हैं। ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये हो गया विद्युत धारा का कंसेप्ट। विभव और विभवांतर को हम लोग समझे। विभव, विभव जो होता है, हम लोग को इस साइंस में विभव को नहीं पढ़ना है, पोटेंशियल को हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को विभवांतर पढ़ना है। ये जो विभव, ये तुलनात्मक शब्द है, ये तुलनात्मक शब्द है। जैसे लंबाई अगर बोलेंगे, अगर किसी छोटू को, अगर हम किसी को खड़ा कर दें, यहाँ पे अकेला ही खड़ा है ये, तो अब हम पूछे इसको ये बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा, इसका लंबाई अगर हम पूछे कि ये बड़ा है या छोटा है, तो आंसर क्या रहेगा? ये बड़ा है या छोटा है? अंदाजा लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ में कोई एक और होगा तभी अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि जो लंबाई है कि ये बड़ा है या छोटा है, ये तुलनात्मक शब्द है, ये तुलनात्मक शब्द है, यानी हम लोग तुलना करके ही बता सकते हैं। अब अगर इसके बगल में हम एक और छोटू को बना देते हैं, ये, अब अगर बोले कि ये जो है ये बड़ा है या छोटा है, तो आंसर आएगा बड़ा है। यानी कि हम लोग किसी एक को ही नहीं पढ़े, इसके अंतर को पढ़े, इसको देख करके ही पढ़े कि इससे ही बड़ा है, तो बड़ा हो गया ये। अगर अकेले रहता तो पता ही नहीं चलता कि ये बड़ा है या छोटा है। इसी प्रकार से विभव, तो विभव, किसी भी विभव को जनरल समझेंगे तो ये होता है ताकत से, स्ट्रेंथ समझ लो, पोटेंशियल, क्षमता, ताकत अगर कोई है, साइंस में इसको हम लोग विभव को ताकत से समझेंगे ना। किससे? ताकत से समझेंगे। जैसे यहां पर देखो कि अगर एक चालक तार है, एक कोई चालक तार है, तो इस चालक तार कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी। तो ये अगर ये चालक तार है तो इसका किसी एक बिंदु पे विभव निकाल सकते हैं, किसी भी एक बिंदु पे इसका हम लोग विभव निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को निकालना है कि इस बिंदु का विभव क्या है, विभव मींस ताकत, तो हम लोग इसका ताकत कैसे लगाएंगे? थोड़ा अच्छा से समझना, विभव और विभवांतर जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, जटिल होता है। तो इसका हम लोग निकालेंगे विभव, कि इसका विभव यानी इस बिंदु का ताकत क्या है, इस बिंदु का ताकत क्या है। तो इसका जो कंसेप्ट होगा थोड़ा ऐसे समझो कि अगर एक बाल्टी है और एक बड़ा सा बाल्टी है, ये बड़ा बाल्टी भरा हुआ है और ये बाल्टी छोटा, ये भी भरा हुआ है। इनमें से अगर हम लोग को उठाना पड़े, हमको इसको या इसको उठाना है,
तो हम लोग इसको जाएंगे, इसको उठा लेंगे, इसको भी जाएंगे, इसको जाएंगे, और ये मान लेते हैं नहीं उठा सकते हैं, या तो उठा भी लिए कि चलो इसको भी उठा लिए, है ना। तो अगर हम लोग इसको अगर उठा लिया, एक छोटू गया इसको, और इसको क्या किया, ये उठा लिया, खुश हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, ये छोटू गया और इस भरे हुए बाल्टी को ये उठा लिया, तो इसमें ये इसका ताकत था या इसका ताकत था, इतना जितना ये इसमें ताकत लगा इसको, ये ताकत इसका था या इसका था। देखा जाए तो ये ताकत लगाया, हालांकि वो ताकत किसका था, इसका था। यानी अगर ये खाली डब्बा उठाता तो क्या ये अपना पूरा ताकत लगाता, क्या इसका ताकत इतना ही कि ये बाल्टी ही उठा सके, छोटू का ताकत इतना ही कि ये बाल्टी उठा सके, ये अपना इसका ताकत नहीं है। ये अगर ये किसी बाल्टी को उठा रहा है तो ये बाल्टी का ताकत है कि इस बाल्टी का वजन ही इतना था, ये तो बाल्टी का ताकत हो गया। अगर ये इसके पास जाएगा इस बाल्टी को उठाने, अब इसको उठाएगा तो क्या इतना ही बल लगाएगा जितना इसमें ताकत लगाया था, नहीं, इससे थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ताकत लगाएगा इस पर, ये इसका ताकत नहीं होगा, इस बाल्टी का ताकत होगा, यही होगा। ऐसा ही करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अगर, है ना, यहाँ का विभव निकालना हो, जैसे हम लोग इसका ताकत निकालना बाल्टी का कि कितना ताकत है, तो हम लोग बाहर से आदमी भेजेंगे, जाओ छोटू वहां से उठा लो बाल्टी, तो पता चल जाएगा इसका कितना बल है। ऐसा ही करके हम लोग क्या करेंगे, बाहर से एक चार्ज को ले जाएंगे, है ना, एक आवेश को ले जाएंगे यहाँ पे। अब ये यहां जाके जितना काम करेगा, मतलब जितना ये ताकत लगाएगा, ये ताकत इसका नहीं होगा, ये ताकत इस बाल्टी का होगा। फिर से ये छोटू जाएगा बाल्टी का ताकत पता करने, तो ये जाएगा और इस बाल्टी को उठाएगा। अब इस बाल्टी को उठाने में जो ताकत ये किया है, मतलब जितना काम ये छोटू ने किया है, वो जो काम किया है वही काम इस बाल्टी का ताकत था, इसका ताकत तो नहीं था, इस बाल्टी का ताकत था। पता चल गया नहीं, ये गया बाहर से, उसको उठाया, तो पता चल गया इस बाल्टी का ताकत कितना था। नहीं, ये गया और कितना काम किया, जितना वो काम किया, जितना वो बल लगाया, वही इसका ताकत था। वैसा ही करके ये चार्ज जाएगा बाहर से। अब इसको यहां ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, जितना ताकत लगाना पड़ेगा, यहाँ हटाना पड़ेगा इसको कि भागो छोटू, इसको भी यहाँ एडजस्ट कर लो, ऐसा करके। तो इसको ले जाने में, यहाँ ले जाने में जितना इसको काम करना पड़ेगा वही इसका विभव है। ये छोटू को यहाँ जाने में और यहाँ ये जितना काम करेगा वही इसका विभव है, इस बाल्टी का विभव, इसका नहीं। ये गया और ये इसमें काम किया तो ये बाल्टी का विभव, ये गया, ये काम किया और ये जितना काम किया, ये काम इस बिंदु का विभव है। यानी कि हम लोग जब लिखेंगे विभव को तो किस प्रकार लिखेंगे, अनंत से, ऐसा लिखेंगे, अनंत से, अनंत से, अनंत से किसी आवेश को, अनंत से ले जा रहे हैं बाहर से, किसी आवेश को चालक के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी हमको इस चालक के इस बिंदु का विभव निकालना हो तो बाहर से यानी अनंत से इसको ले जाएंगे इस बिंदु तक, जितना काम करेंगे ये काम इस बिंदु का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। अनंत से किसी आवेश को चालक के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। बस यही है। तो हम लोग को साइंस में क्या करना है, विभव को पढ़ना ही नहीं है क्योंकि तुलनात्मक शब्द है। हम लोग को पढ़ना है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर को समझेंगे, अगर विभव समझ में आ गया तो विभवांतर को समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे हम लोग, यानी विभवांतर को समझेंगे। विभव क्या था, विभव को ऐसे समझ लो कि विभव जो होता है, विभव मीन्स ताकत, ऐसा समझ लो। पोटेंशियल अनंत से यानी बाहर से अगर हमको ले जाएंगे, अगर हमको इस बिंदु का विभव किसी एक बिंदु का निकलता है, विभव किसी एक बिंदु का निकलता है। जैसे अगर हम लोग को विभव बोले तुलनात्मक शब्द है कि बताना है ये जो चौक है, ये चौक जो है, ये चौक बड़ा है या छोटा है, कैसे बताएंगे, तो तुलनात्मक शब्द है कि एक ही ठो है।
अगर हम इसके सामने दो ठो रख दें, ये अब बोलो ये बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है ऐसा करके, तो विभव जो होता है किसी एक ही बिंदु का निकलेगा। जैसे अनंत से किसी आवेश को, यानी बाहर से किसी आवेश को लाएंगे, चालक के किसी बिंदु तक ले जाने में कार्य, जहां पे विभव निकालना वहां तक ले जाने में किया गया कार्य, जितना काम यहाँ करना पड़ेगा उस बिंदु का, यानी इस बिंदु का विभव कहलाता है।